हैं जिलहज के चांद से। देखें कितना खवार होने का दिल कर रहा था तो हम आगे से लिए राइस, उसके ऊपर आपने छोटी सी बोटी, ये चपड़ चपड़ पीते 2 3। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जिलहज के चांद से। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आई एम श्योर आप लोगों में से कितनों ने देखा होगा, जिनने नहीं देखा वो ये चांद देख लें। देखें कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में हम सब की दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। आज हमारा खवार होने का दिल कर रहा था तो हम आगे सेवर फूड्स पे, वो भी ब्लू एरिया वाली ब्रांच पे। सेवर फूड्स की रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में डिफरेंट जगह पे ब्रांचेज हैं और ये जोन सी ब्रांच है ना इसकी, ये सबसे बिजिएस्ट ब्रांच है। यहाँ पे आपको जगह लेने के लिए बहुत ही खवारी करनी पड़ती है। देखें आपके सामने ही है हाल, ऐसे जैसे सेवर मुफ्त का हो या ये आखिरी ऑप्शन हो खाने की। मैं और शामिर साइड पे बैठ गए थे, उनने चेयर्स लगा के ना वेटिंग बना दी कि आप यहाँ पे बैठ के वेट करें, जब कोई टेबल खाली होगा तो आप जाके उस टेबल पे बैठ जाएं। और वकास खड़े थे और साथ ये जो फैमिली आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने नीचे नीचे से दिखाई है क्योंकि इनके साथ लेडीज़ थी तो अच्छा नहीं लगता। ये भी उसी टेबल के वेट के लिए खड़ी हैं कि टेबल एक खाली हो और बस धड़ से हम लोग बैठ जाएँ। आप 1 मिनट के लिए गौर करें, रेस्टोरेंट ये कहीं से लग ही नहीं रहा, लग रहा है हम किसी ना बाजार में खड़े हैं, जैसे राजा बाजार है, बड़ा मार्केट है, मोती बाजार है, या इस टाइप का जो आपके इलाके में बाजार होगा हम उसमें खड़े हैं। ऐसे ही लग रहा है ना। देखें जिस तरह कोई मंडी है और देखें लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, पैरों को जगह मिल नहीं रही और आते जा रहे हैं। ये कास्ट साइड पे खड़े नजर आ रहे हैं आपको, वो कॉर्नर पे खड़े हैं और इर्द गिर्द देख रहे हैं कि कोई टेबल खाली हो और हम उस पे बैठे। इस एक टेबल पे हमारी नज़र थी और उस फैमिली की भी नज़र थी, तो उस फैमिली की जीत हो गई, वो उस टेबल पे बैठ गए और हम लोग खड़े देखते ही रह गए। खैर कुछ लोग आ रहे थे, कुछ वापस ये थे। वो फैमिली देखें आप जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये बेचारे इसी तरह ही वापस चले गए। इन्हें कुछ खाया पिया भी नहीं, इनको जगह भी नहीं मिली, इसी तरह से ये लोग वापस चले गए। फाइनली हम लोगों को जगह मिल गई, लेकिन क्या हुआ, जगह भी हमें शेयरिंग में मिली। इतना बैड एक्सपीरियंस था ना हमारा सिटिंग के हवाले से। अगर हमें पता होता ना यहाँ की हालत ये होगी तो हम ना जो पिंडी वाला फूड से ट्रीट में सेवर है ना, हम उधर चले जाते हैं। वो ज़रा ना बड़ा बड़ा है, वहाँ की सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको जगह मिल ही जाती है और इतनी घुटन भी नहीं होती जितनी यहाँ पे थी। इस तरह सांस बंद हो रहा था। मैं तो अवकाश को कह रही थी हम बगैर खाई ही चले जाते हैं, पर अवकाश कह रहे थे मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, मैं ऐसे अब जा नहीं सकता। मुश्किल से तो हमें बैठने की जगह मिली, अब हम कैसे चले जाएं, अब कुछ ना कुछ खा के ही जाएंगे। लेकिन जहाँ ये एक प्रॉब्लम थी ना सिटिंग की, वहाँ पॉजिटिविटी ये थी कि यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था। जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर किया साथ ही हमारा फूड आ गया। अच्छा ये देखें, ये फैमिली आपको साथ बैठी नज़र आ रही है ना, ये हमारे साथ नहीं है, लेकिन वैसे हम लोगों ने टेबल शेयर किया है। और ये शमीर भी इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था। हम तीन होते हैं ना तो इकट्ठे बैठ जाएं, बस मज़ा आता है, साथ बातें करते रहते हैं। जब साथ कोई बैठ जाता है वैसे ही बंदा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। ये बाहर का व्यू इस तरह से था और यकीन करें जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक इंसान ही इंसान नज़र आ रहे थे। खैर हमारा फूड आ चुका है, ये है जी वो सेवर फूड, सेवर पुलाव, जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी देर वेट करना पड़ा। यकीन करें आधा घंटा हम लोग बैठ के वेट करते रहे। काश की हालत तो ऐसी थी जैसे वो सेल में जाए ना, किसी ब्रांड की सेल लगी हो, 70% ऑफ, 90% ऑफ, तो वहाँ पे जो आंटीज की हालत होती है ना, ऐसे डायरेक्टली वो उसका सूट का शिकार करती हैं। इस तरह काश ने चेयर्स का शिकार किया और हम बैठ गए। साथ हम लोगों ने ऑर्डर की फ्राइज, साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया पुलाव कबाब। जाहिर है यही तो खाने आए थे। फ्राइज हमने शमीर के लिए ऑर्डर की और पुलाव अपने लिए ऑर्डर किया। और यकीन करें वो पंजाबी में कहते हैं ना नीरी खवारी, वो वाला हिसाब था, बिल्कुल नीरी खवारी थी यहाँ पे। तो कितनी देर बैठ बैठ के भूख भी मर गई थी, मेरा तो खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। हम लोगों ने एक ही यकीन करें प्लेट ऑर्डर की थी और वो भी हम लोगों से खाई नहीं जा रही थी। पर ये फ़ायदा हो जाता है ना, साथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो जिसको ज़्यादा भूख हो वो खा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा मैं अपनी प्लेट इस तरह बनाती हूँ, नीचे आपने लिए राइस, उसके ऊपर आपने छोटी सी बोटी तोड़ के वो रखी, उसके ऊपर आपने रखा कबाब, उसके ऊपर आपने रखा एक फ्राइज़ का पीस, उसके ऊपर आपने रखा सैलड का पीस, जो भी आपको पसंद हो, अनियन पसंद हो वो रख लें, कैबेज पसंद है कैबेज रख लें, और इस तरह से आपने चम्मच बना के खा ली। यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। और ये जो आदमी आप देख रहे हैं ना, ये जो मेरा शोहर आप देख रहे हैं, वकास आप देख रहे हैं, यकीन करें 3 प्याली योगर्ट रायता ये इंसान पी गया है। पुलाव की एक प्लेट भी ख़त्म नहीं हो रही थी और रायता ऐसे ये चपड़ चपड़ पीते जा रहे हैं। 3 कोलियाँ ये रायता पी गए हैं, इतना अजीब सा लग रहा था। लेकिन ये ऑर्डर करते जा रहे थे, एक और रायता, एक और रायता, और पीते जा रहे थे। खैर यहाँ पे ये भी मेरा खाने का दिल कर रहा था, ये था मोल्टेन लावा, लेकिन
देखिएगा 1 मिनट, ये जहाँ तक देखें सारी सारे एसी भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी घुटन थी कि मैंने यहाँ से निकलने में ही आफियत समझी। मुझे तो सफोकेशन होने लग गई थी, सीरियसली मुझे तो सांस नहीं आ रहा था, इतनी मुझे घुटन और अजीब सा ही कुछ फील हो रहा था। मैं कही थी बस कौन सी घड़ी हो, हम यहाँ से निकल जाएं। किस मुश्किल में हम यहाँ पे आ गए थे, क्या हमें मुसीबत पड़ी थी जो हम 470 रुपये का लॉक आने यहाँ पे आगे। इससे इतनी अच्छी ऑप्शन हमें बाय मिल जाती हैं, या अगर सेवर पे जाना ही नहीं था तो हम किसी और ब्रांच पे चले जाते, यहाँ पे ना आते। यहाँ पे जितनी हमारी खवारी हो गई है, ये आप लोगों ने तो देख ही लिया है। जब आपने आना है ना तो जहन बना के आना है, ठीक है। लंच टाइम, डिनर टाइम, यहाँ पे यही खवारी आपको मिलेगी। इसलिए या तो टाइम निकाल के या शदीद भूखे होके यहाँ पे ना आए, कुछ घर से खा पी के थोड़ा बहुत आएँ, ताकि अगर जितना भी टाइम लग जाए आप रुक सकें, वेट कर सकें, हमारे वाली हालत ना आपकी हो। और यहाँ पे हमें पार्किंग भी इतनी दूर मिली थी, गाड़ी इतनी दूर खड़ी थी, अब हमें चल के गाड़ी तक जाना पड़ेगा। सीरियसली एक अंदर से हम इतनी बुरी हालत में बाहर आए हैं, एक ऊपर से अब गाड़ी नहीं मिल रही। गाड़ी मिल तो नहीं है, लेकिन मतलब इतना चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत मसला है, पार्किंग आपको नहीं मिलती, आपको नज़र रखनी पड़ती है। जैसे ही कोई जगह खाली हो तो फटाफट पार्क कर लें। ब्लू एरिया वैसे ही बिजीएस्ट प्लेस है, यहाँ पे हर टाइम ही रश होता है। लेकिन यहाँ पे ये सेवर आप देख रहे हैं, ये सामने सेवर और यहाँ पे साइड पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, ये तो हर टाइम ही बिजी रहता है। यहाँ से आपको इस रोड से बाहर निकलने में ही 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और अगर कोई खुदा ना खास्ता गाड़ी फंस आ जाए तो समझ लें घंटा भी लग सकता है आपको, इतनी यहाँ पे खवारी और जलालत होती है। इसलिए जब भी आए जहन बना के आए, बच्चों को दूध शूध उनका पैम्पर शैम्पर साथ लेके आए, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, और घर से कुछ लाजमी खा के आइएगा, नहीं तो आपकी हालत हमारे वाली हो जाएगी। ये इस्लामाबाद का पॉपुलर फूड है, सेवर फूड, इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें यहाँ पे पहुँच के ना ये अपना आप बता रहा था कि मैं मशहूर हूँ। जिस तरह किसी मशहूर सेलिब्रिटी के इर्द गिर्द हर टाइम लोगों का हजूम रहता है ना, इसी तरह इधर भी हजूम ही हजूम था लोगों का। सेवर में जो हमारे साथ हुई थी, अब सुकून की हमारे दिमाग को बहुत सख्त ज़रूरत थी, और सुकून हासिल करने के लिए चले गए हम हमारी फेवरेट रोड पे। यहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ी ठंडी हवा चलती रहती है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गर्मी, ऊपर से सेवर की तबाहियाँ, और ऊपर से बस घुटन। मैं आपको क्या क्या बताऊँ अपने दुख। तो हम आ गए अपनी फेवरेट रोड पे और शामिर कर रहे हैं इंजॉय। अच्छा, मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि बच्चों को इस तरह बैठाना सेफ़ नहीं है। जी बहन, बिल्कुल यहाँ पे इस तरह बच्चों को बैठाना सेफ़ नहीं है, लेकिन मैंने शामिर को अंदर से ज़ोर से पकड़ा हुआ था, स्पीड बिल्कुल कंट्रोल में थी और रोड बिल्कुल खाली थी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल खाली रोड थी। जब कोई आता था तो शामिर अंदर हो जाता था। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर बाद वकास भी बाहर आ गए। अब इस टाइम मैं भी, शामिर भी और वकास भी, हम तीनों बाहर थे। मैं अपनी तो आपको फेस नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने आपको हाय कर दिया। ये साथ वकास बैठे हुए हैं, इस साइड पे शामिर बैठा हुआ है, हम तीनों बाहर हैं, कर रहे हैं इंजॉय। 1 2 3। अच्छा, जब हम ये इस तरह का एंजॉय करते हैं ना, या ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो मुझे नारायण का खान इतना शदीद याद आ जाता है ना। वहाँ पे एक रोड है, कभी मुझे इत्फाक हुआ ना जाने का, इंशाल्लाह ईद के बाद प्लान करेंगे कुछ। अगर मैं गई ना तो आपको मैं दिखाऊंगी। वहाँ पे एक हमारी और फेवरेट रोड है, जहाँ पे हम इस तरह बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से शाउट करते हैं और फुल इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आता है, सीरियसली ये कभी ज़िंदगी में करके देखिएगा। वो कहते हैं ना, खुश रहने के लिए अंदर का बच्चा ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। बस हम भी वही कर रहे थे। ये वकास कभी अंदर आ रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे। जैसे ही कोई गाड़ी करीब आती थी वो अंदर चले जाते थे, जब गाड़ी गुजर जाती थी तो वो फिर बाहर आ जाते थे। ये वकास हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ बाहर बैठ के, और शामिर भी इंजॉय कर रहा है। अब आप सोचेंगे गाड़ी कौन चला रहा है, तो गाड़ी भी वकास ही चला रहे हैं। इनने लेग्स के साथ स्टीयरिंग को कंट्रोल किया हुआ था और खड़े थे ये, मतलब बैठे हुए नहीं थे, खड़े थे। ऐसा एडवेंचर आपने जब भी ट्राई करना है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी स्पीड बहुत कम रखनी है, बहुत स्लो, समझ लें साइकिल की रफ्तार पे आपने गाड़ी चलानी है, और फिर ये इस तरह का एडवेंचर करना है। अच्छा, ये देखें साइडों पे आप ट्रीज़ देख रहे हैं ना, इन ट्रीज़ की वजह से ना यहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा रहता है इस रोड का, और हल्की हल्की हवा हर टाइम चलती रहती है। जितनी मर्जी गर्मी हो ना, आप इस रोड पर आएंगे ना, आपको ठंडी ठंडी इस्लामाबाद की हवाएँ ज़रूर मिलेंगी। वही लेने हम भी आ गए थे। अगर हम डायरेक्टली घर चले जाते ना, तो हम लोगों ने ना, वो कहते हैं ना, कलपते ही रहना था कि हमारे साथ सेवर पे ऐसे हुआ, हमें ये हुआ, हमें मज़ा नहीं आया, ऐसे हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंजॉय किया, खूब मज़ा लिया, और फिर हम घर की तरफ निकले। अभी हम घर जा रहे हैं। इंजॉय हम लोगों ने कर लिया, फूड मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है।
तो जब भी चाहें ज़ेन बना के जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा ऑफ कास्ट व्लॉग्स। दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू।